क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ सही चल रहा है या फिर ये इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर है? क्या सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस से और खासकर राहुल गांधी से पीछा छुड़ाना चाहती हैं? और ये जो जिस तरह से टूटती हुई नजर आ रही है, आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या हाल ही में हुए चुनाव जो है इसकी बड़ी वजह है? हालांकि बिखराव ये पहले से नजर आ रहा था जब लोकसभा चुनाव में भी इंडिया अलायंस बना था और उस दौरान जो है विपक्ष पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, चाहे वो गठबंधन के नेता को लेकर हो बहस, चाहे वो सीटों को लेकर हो बहस। तो इन सब को लेकर कई बिखराव देखने को मिले। हालांकि जैसे तैसे करके इस बिखराव को रोक लिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से एक दूसरे के खिलाफ ये खड़ी नजर आ रही है और मुखरता के साथ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रही है। और इन सब के बीच दिल्ली को राजनीतिक अखाड़ा बना लिया गया है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। दरअसल दिल्ली को अखाड़ा बनाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हाल ही में आप देख रहे हैं शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो लगातार जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हम देखते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब सवाल यही उठने लग गए हैं और राजनीतिक गलियारों में यही गूंज उठ रही है कि क्या अब इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर पहुंच गया है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया अलायंस जिस मजबूती के साथ बनाया गया था और जिस एक्साइटमेंट के साथ बनाया गया था, अब वहीं पर ये इंडिया अलायंस जो है वो विपक्ष के गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में क्योंकि अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर लगातार सभी पार्टियां रैलियां भी कर रही हैं, जनता के बीच पहुंच रही हैं और अपनी अपनी तरफ से जनता को मनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इन सभी के बीच पहले यही कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़े थे, तो क्या ये साथ वाला सफर यहाँ पर भी दिखाई देगा? लेकिन जो बयान अब आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से सामने आए हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि ये जो हम साथ साथ हैं वाले जो लोग थे, जो ये कह रहे थे कि हम साथ साथ हैं, वो अब अलग हो चुके हैं और ये गठबंधन जो है यहीं पर खत्म है और अब अकेले अकेले चुनाव लड़ा जाएगा और चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। तो दिल्ली में चुनाव को लेकर क्योंकि तैयारियां भी तेज हो चुकी है, बिगुल बज चुका है और वहीं पर आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाली है। आखिर शुरुआत कहां से हुई? दरअसल लगातार मीडिया की तरफ से भी ये सवाल किया जा रहा था, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो गई, उनसे सवाल किया जा रहा था कि क्या आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं? हालांकि कांग्रेस ने पहले से स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी इस स्पष्टता के साथ चल रही थी कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और इन सबको जो हवा दी है, वो सबसे ज्यादा हवा दी है कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि जब हाल ही में 3 दिन पहले ही कार्य समिति की बैठक भी हुई है कांग्रेस की, और उस दौरान जब दिल्ली के कांग्रेस के नेता, जो दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, वो मीडिया से रूबरू होते हैं तो उन्होंने साफ कह दिया कि दिल्ली में हम गठबंधन में नहीं लड़ेंगे चुनाव, और ये जो समझौता हुआ था लोकसभा चुनाव में, वो एक ब्लंडर था, वो एक बहुत बड़ी गलती थी, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और अब जो है कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। इसके बाद आम आदमी पार्टी भी हालांकि लगातार दबी आवाज में भी ये बात कहती आ रही थी और कई बार ये कह भी चुकी है कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन इसने जो है हवा देने का काम किया और उसके बाद जो है जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान ये कह दिया, साफ साफ कह दिया कि हम जो है 70 की 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, कोई भी गठबंधन नहीं है। गठबंधन की लगातार बातें चल रही है, क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? थैंक यू। तो इस तरह से ये स्पष्ट कर दिया गया। हालांकि अब इसकी वजह भी देखी जा रही है कि क्योंकि लगातार राजनीतिक जो जानकार है वो यही कह रहे थे कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं जो एक जीरो वाला वो एक धब्बा लेकर चल रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ सीटें जरूर जीत लेती। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल लोकसभा चुनाव में क्योंकि जिस तरह समझौता हुआ था आम आदमी पार्टी का, और अब मैं आपको बताने वाली क्यों आम आदमी पार्टी जो है ये कह रही है कि वो अकेले लड़ने वाली है। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये रणनीति भी बनाई है और सोच समझ के ही ये फैसला लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ में लड़ी और उस दौरान जो है साथ लड़ने के बावजूद जब सीटों का बंटवारा हुआ, लेकिन बीजेपी सातों की सातों सीटें ले जाती है। यहाँ पर एक तो पहले आम आदमी पार्टी को ये रियलाइज हुआ कि अकेले लड़ लेते तो शायद कुछ सीटें आ जाती,
ऐसा उन्हें लगता है। फिर विधानसभा चुनावों की अगर बात कर ली जाए तो अगर पिछले विधानसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं तो लगातार 3 बार जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतती आ रही है। वहीं पर पिछले 2 चुनावों की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस बिल्कुल शून्य पर आकर रुक गई है, बिल्कुल शून्य पर। और इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर इस बार भी इस सीटों का बंटवारा हो गया तो शायद जो हमने जो वोट बैंक जो है कांग्रेस से छीने हैं वो शायद डाइवर्ट होके कुछ कांग्रेस की तरफ चले जाए और इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाए। तो इस पूरी चीजों को समझने के बाद जो है आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि वो अकेले लड़ेगी। तो एक बड़ी वजह ये भी है, हालांकि एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि क्या चुनाव जो अभी हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे जो सामने आए हैं उसने कांग्रेस को हाशिए पर लाकर रख दिया। इसलिए अब विपक्ष की जो पार्टियां हैं जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो डर रही है अब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि अगर हरियाणा की ही अगर मैं बात कर लूं तो दिल्ली जो है तीनों तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने ये भी सोचा कि तीनों तरफ से क्योंकि हरियाणा से घिरा हुआ है, अगर कांग्रेस हरियाणा में अच्छी जीत लेकर आती, अगर हरियाणा में जीत जाती और अच्छी सीटें भी ली आती तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को फायदा ही देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके उलट देखने को मिला। निराशा हाथ लगी है, निराशाजनक नतीजे हाथ लगे हैं कांग्रेस के, जिसके बाद से जो है कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। और अब विपक्षी जो अन्य पार्टियां हैं उनको साफ समझ में आ गया है कि कांग्रेस से अलग होना ही ज्यादा सही है, उसके साथ चलने में ज्यादा नुकसान है। और इसलिए भी शायद एक तरह से कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया कि अब 70 की 70 सीटें जो है उस पर जंग अकेली लड़ी जाए। तो ये वाली चीजें हुई। अब इंडिया गठबंधन की हम बात कर लेते हैं। आखिर में इंडिया गठबंधन की बारे में ऐसे क्यों कह रही हूँ कि बिखराव सामने आया है, लड़ाई देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के रिजल्ट, जैसे मैंने अभी हाल ही में बताया कि जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, जिस तरह के रिजल्ट अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं अभी देखने को मिले हैं, कांग्रेस जिस तरह से बैकफुट पर आती हुई दिखी है, जिस तरह से हाशिए पर जाती हुई दिखी है, जितनी उसको सीटें मिलती हुई नजर आई है, उससे कहीं ना कहीं अब विपक्ष को ये लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ रहना उनकी एक मजबूरी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान जरूर पहुंचाएगी। इवन अब तो सीधे सीधे टीएमसी तो खुलकर विरोध कर रही है। टीएमसी ने तो नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए, राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो शीतकालीन सत्र के दौरान जो है विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। उस पे मुद्दे वो लेकर जाता है कि हम इन मुद्दों को लेकर जो है आज बीजेपी को घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर अडानी की बात करती हुई वो नजर आई। इसी मुद्दे पर वो ज्यादा से ज्यादा मुखरता से बोलती हुई नजर आई और फिर लगातार विरोध शुरू होता है और विरोध के बाद जो है इतना बढ़ जाता है कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। कई बार ऐसा हो चुका है। तो इससे जो है अब विपक्ष झल्ला भी रहा है। जो अन्य पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस जो है वो, उसमें जो अन्य पार्टियां हैं वो इससे झल्लाई पड़ी है, इरिटेट हो रही है। और वहीं पर अब टीएमसी तो सामने सामने आकर ये कह रही है कि हमें अब कांग्रेस के साथ ज्यादा रहना ही नहीं, साफ कह रही। वो अब ये भी कह रहे, इवन अब अभी हाल ही में अभी आज के दिन ही मीटिंग थी, इंडिया अलायंस की मीटिंग थी आज, लेकिन उसमें सभी पार्टियां पहुंची, लेकिन टीएमसी का एक भी सांसद नहीं पहुंचा। और उन्होंने कारण क्या बताया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कारण यही बताया गया कि हम बहुत सारे मुद्दों को लेकर जाना चाहते थे, जिसमें मणिपुर भी एक मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो कांग्रेस है वो सिर्फ अडानी और संबल के अलावा आगे चल ही नहीं पा रही है, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई है। अब टीएमसी पहले तो इस तरीके से घेरने का प्रयास कर रही है कांग्रेस को, और दूसरा जो है कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको फ्यूल देने का काम कर दिया है। कैसे कि हाल ही में कल्याण बनर्जी का एक बयान सामने आता है, वो साफ कह देते हैं कि जो राहुल गांधी है वो ठीक से इंडिया अलायंस का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कमान है वो ममता बनर्जी के हाथ में दे देनी चाहिए। ये बात कल्याण बनर्जी ने कही है। वो साफ कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस के नेता बनाए गए हैं राहुल गांधी, उन्हें हटा दिया जाए और सीधे सीधे जो कमान है अब ममता बनर्जी के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी ही हैं जो बीजेपी को हराने
का एक वर्चस्व भी रखती है और एक जो है ममता बनर्जी ही है जो वो बीजेपी को हरा सकती है, एक दम रखती हैं बीजेपी को हराने का, उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए थे, 6 सीटों पर चुनाव हुए थे, जो विधानसभा सीटें हैं जो वहां पर चुनाव हुए, उसमें जो है उपचुनाव के दौरान 6 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें पश्चिम बंगाल में वहां पर 6 की 6 सीटें जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी ले जा। इवन जो बीजेपी की एक सीट भी थी वो भी ममता बनर्जी की पार्टी अपने अंडर कर लेती है, जिसके बाद से लगातार जो है ये कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। वहीं पर इस पर कांग्रेस का भी पलटवार आया, उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्रीय पार्टी तो बन के दिखा दीजिए, उसके बाद आप जो है बीजेपी से लड़िएगा, उसके बाद इंडिया अलायंस की बागडोर भी आपके हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से लड़ाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा है, ये सिर्फ टीएमसी नहीं बोल रही है, जो अन्य विपक्ष की जो दल है, जो अन्य विपक्ष पार्टियां जो हैं वो भी अब कहने लग गई हैं। सीपीआईएम वो भी मुखरता के साथ अब जो है कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए सीपीआईएम नेता जो पिनराई विजयन है, उन्होंने केरल की जो वायनाड सीट है उससे उपचुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी पर ही उस समय सवाल खड़े कर दिए, जिसका जवाब जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया था। तो यानी कि एक दूसरे पर वार पलटवार तो हो ही रहा है और लगातार होता जा रहा है, जिसकी वजह से साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इंडिया अलायंस लगातार और धीरे धीरे टूटता जा रहा है। वहीं पर महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, जिस तरह से चुनाव के नतीजे सामने आए थे उसके बाद जो है महाअघाड़ी में भी एक तकरार देखने को मिल रही है। तो ये हर जगह जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो आप झारखंड में ले लीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर में ले लीजिए, हर जगह जो है कांग्रेस हाशिए पर जाती जा रही है। और अब सबके सब यही सोच रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो कि हमने बीजेपी को घेरने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए बनाया था, उसका बिल्कुल उलट देखने को मिल रहा है। और अब जो है इंडिया अलायंस ही खुद ही गिरता जा रहा है और टूटता भी जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा कमजोर भी पड़ता जा रहा है। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से अब जो मैंने पहले कहा कि इंडिया अलायंस टूटता जा रहा है और अब जो है सभी पार्टियां यही कर रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से अलग अलग चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो क्या इंडिया अलायंस सच में ही टूट जाएगा? क्या पार्टियां अब अलग अलग ही होना चाहेंगी, या फिर जो कल्याण बनर्जी ने एक ऑफर दिया है ममता बनर्जी के हाथ में इंडिया अलायंस की बागडोर देने का, या फिर उस पर भी विचार किया जाएगा? आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में जरूर कमेंट करें। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।